अगर लाइफ में बस सोचने के अलावा कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और बस सोचते ही रहना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और आप इसका आंसर समझदारी के साथ देना। जब आपको किसी से मैसेज मिलता है और आप उसका रिप्लाई कितनी देर में करते हो, ये ऑनेस्टली बताना। भाई ये तो डिपेंड करता है मैसेज लड़का कर रही है या लड़की। ऐसे केस में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते और हार्डली 5 मिनट में रिप्लाई कर देते हैं। तो फिर अपने फ्यूचर को लेकर इतना डिले क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ हमारे माइंड में एक टाइम लिमिट सेट है और गोल सेट है कि ABC का मैसेज X टाइम में रिप्लाई करना है, और समझदार को इशारा काफ़ी है। लेकिन बात जब हमारे ऊपर आती है तो हम बस सोचते चले जाते हैं, और ये किसी के बारे में भी हो सकता है, आपके गोल्स के बारे में या किसी पर्सन के बारे में। और ये ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले सोचना। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि उस काम को कर ही नहीं पाते। या तो फियर ऑफ फेलियर होता है, या इतना ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर आपका बढ़ जाएगा कि उस काम को करने के लिए आप पीछे ही हट जाओगे। ना भैया ना, मुझसे नहीं होगा, या हम उस चीज़ को लेकर प्लान ही नहीं बनाते कि कैसे होगा। हमारी जो गाड़ी है ना, बस एक ही ट्रैक पर अटक जाती है। व्हाट टू डू की जगह हाउ टू डू पर फोकस करने को आपको थिंकर से डूअर बनने में कोई भी नहीं रोक सकता। हम में से काफ़ी लोग अपना टैलेंट क्यों नहीं आगे रख पाते हैं? क्योंकि भैया डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और कहीं मजाक बन गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। देखो, एक बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। अगर लाइफ में किसी लेवल पर पहुंचना चाहते हो तो पहले दिमाग से निकाल दो एक चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। और एक डिज़ीज़ भी है काफ़ी लोगों को, आप बता सकते हो कि वो क्या है? सोचो, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पता नहीं। वो डिज़ीज़ है, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। और लोगों को कहने दो, मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो। कब तक उड़ाएंगे आपका मजाक? अच्छा करोगे तो आपको अप्रिसिएशन वो खुद ब खुद देंगे, और उन्हीं बातों को दिल पर लोगे तो बस डिप्रेशन मिलेगा। लेकिन जो भी आपने सोचा है करने का, चाहे आपको फोटोग्राफी करनी हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या कुछ भी, आपका जो भी गोल है, बस उसकी तरफ ना धीरे धीरे टॉर्टोइस की तरह बढ़ते चले जाओ चुपचाप, और उसके लिए प्लान बनाओ और उस पर काम करो, और उसे ना अपने वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकालो और रियल वर्ल्ड में उसकी एंट्री कराओ कि कैसे आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, उसको प्लान को फॉलो करके। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बहुत बार समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि सोचते सोचते ही समझ नहीं आता कि दिमाग किस सफ़र पर निकल पड़ा है या फिर मैं किस सफ़र पर चल रहा हूं। एक पेन एंड पेपर पर अपने टॉप 5 गोल्स को लिखो, देन उनमें से अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेटिंग दो, और एक को ऐसा चूज़ करो कि अगर उसमें कुछ टाइम में आपको रिजल्ट्स ना मिले या सक्सेस ना मिले तो भी आप उसको करते रहोगे, क्योंकि वो करने से आपको खुशी मिलती है। और जब आपको लगे कि ये करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और जिसके लिए ना आपको दिन देखना पड़े ना रात देखना पड़े, सैक्रिफाइस करने के लिए आप एकदम रेडी हो जाओ, और जब इनमें से आपको अच्छा लगे, बस आगे आप समझदार हो कि आपको क्या फॉलो करना है। लेकिन फॉलो कैसे करें? कुछ ना कुछ करने जाओ तो कोई ना कोई हर्डल बीच में आ जाता है। थिंकर से डूअर कैसे बने? हमारी तो गाड़ी यहीं पे अटकी हुई है कि सोच तो लेते हैं, लेकिन कैसे करें? एक बात बताओ, जब हम अपना घर कंस्ट्रक्ट या फिर रेनोवेट करते हैं तो उसका एक पेपर पर ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। सेम ऐसे ही अब आपको एक प्लान चाहिए होगा, एक ब्लूप्रिंट चाहिए होगा, बिकॉज अ मैन विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। अब आपको प्लान करना है कि आपके गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसा कहाँ से आएगा? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मैं इतना अर्न भी नहीं करता। ये जो एक्सक्यूज़ है ना, ये बहुत सारे लोगों का है कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको वो चीज़ें बाद में सोचनी है, पहले आपको स्टार्ट करना है। आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाद में आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। काफ़ी लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। आई अंडरस्टैंड कि पैसे नहीं होते हैं, लेकिन बस आपको स्टार्ट करना है। एंड स्टार्ट करते टाइम आप स्किल्स पर ध्यान दो। इक्विपमेंट्स तो आते हैं आपके बाद में। लेट सपोज़ आपको फोटोग्राफी का बहुत अच्छा खासा शौक़ है, लेकिन आपको आता नहीं कि कैसे स्टार्ट करें, तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में कोई महंगा DSLR बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल फ़ोन्स भी अच्छी क्वालिटी देते हैं स्किल्स को पॉलिश करने के लिए।
और सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब है, और बाकी आप एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो पोर्टल्स पर, वो आपको गूगल सर्च करके आराम से मिल जाएंगी, और कुछ इंटर्नशिप्स में आपको सीखने के पैसे भी मिलेंगे। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है कि एक तरफ आपको पैसे भी मिल जाएंगे और दूसरी तरफ आपका टैलेंट भी और अच्छे से पॉलिश हो जाएगा। ईजी तो लग रहा है, लेकिन काफ़ी बार होता है फोकस ही नहीं कर पाते और लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो तब क्या करें? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने माइंड को सेंस ऑफ अर्जेंसी से दूर रखते हैं और माइंड को बताकर रखते हैं दैट वी हैव इनफ टाइम। और जब ये कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है तो हम फोकस ही नहीं कर पाते। सैक्रिफाइस तो बहुत दूर की बात है। तो ये बताओ, ये कैजुअल एटीट्यूड से कैसे बचा जाए? बचना नहीं है, डेवलप करना है आपको अपना माइंडसेट, और अपने गोल को लेकर एक लिमिट सेट करनी है, क्योंकि काम वो नहीं है जो आपने आज किया, काम वो है जो आपने आज में ख़त्म किया। आपके पास डेडलाइन होना ज़रूरी है कि मैं 2 घंटे में इस टास्क को दूंगा ही दूंगा, और वो डेली करना है। और इसके बीच अपने फ़ोन को चेक नहीं करूँगा बिल्कुल भी, या अगर कोई आपके पास फ़ोन पर नोटिफिकेशंस आती हैं तो उसको एकदम ऑफ़ कर दो, जिससे कि आप एकदम फोकस्ड रहोगे। और नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हो, आपकी टास्क लिस्ट वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचकर उसे मेंटेन करना ज़रूरी है, वैसे ही आपके पास नेक्स्ट डे का प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन के काम से आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। जब रिज़ल्ट ही नहीं आते तो सब छोड़ने का मन करता है और कुछ अच्छा भी नहीं लगता। मतलब ऐसा लगा लो कि काफ़ी ना डीमोटिवेटेड सा फील लगता है। मतलब समझ रहे हो ना आप, डीमोटिवेटेड कहना चाह रहा हूँ मैं। ये जो सन है ना, वो डेली निकलता है और डेली डूब जाता है, लेकिन क्या उसको फ़र्क पड़ता है कि हम उसे पसंद नहीं करते गर्मियों के टाइम में, और क्या उसको फ़र्क पड़ता है कि हम उसको पसंद करते सर्दियों के टाइम में? सेम ऐसे ही आपको कंसिस्टेंट रहना है। और जो रोड टू सक्सेस के लिए हॉर्स जैसे आइज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ही डायरेक्शन में देखना है आपको और उसी में बस चलते रहना है और चलते चले जाना है, लेकिन रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रुकना नहीं है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके बीच में, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है मोटिवेशन से बड़ी चीज़ क्या है? बताओ क्या है? क्या है? कंसिस्टेंसी। बस करते ही चले जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको सिखाएगी कि अपने फेलियर से एक्सपीरियंस लेकर बेटर कैसे बनना है। कंसिस्टेंसी ही आपको सिखाएगी आपको हमेशा मोटिवेट कैसे रहना है। अभी रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, और दिमाग में बस उस बिग पिक्चर पर फोकस करो और एक्सपेक्टेशंस की जगह इम्प्रूवमेंट्स पर ध्यान दो कि आप येस्टरडे से टुडे में क्या बेटर कर सकते हो। और जो अंदर सक्सेसफुल होने की आग लगी है ना, उसको भड़क जाने दो। और उस टाइम जब आपका कुछ ना करने का मन करे या आपका ना करने का मन हो, अपने फेलियर से ही मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ। वाह! लेकिन एक लास्ट चीज़ है मेरे दिमाग में कि अपने गोल्स को अचीव कैसे करें। ऐसा क्या खाएं, क्या करें जिससे हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएँ। इसका एक सिंपल सा तरीका है, अपने सैक्रिफाइसेस को हाइड करके किसी को मत बताओ। मतलब आपने एक बात को कई बार सुना होगा, कितने लोगों के मुंह से सुना होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक अ नॉइस। आप इस जर्नी के दौरान काफ़ी सैक्रिफाइस करोगे, लेकिन उन्हें शेयर मत करना जब तक आपसे एक बड़े स्टेज पर पूछा ना जाए। और सैक्रिफाइस करने का मतलब ये नहीं है आप बिना ब्रेक लिए 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करते चले जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस के लिए ज़रूरी क्या है? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डिसिप्लिन, रूटीन, एटीट्यूड एंड हेल्दी फूड, ये सब इंपॉर्टेंट है। आई नो आपके दिमाग में स्क्रिप्ट तो रेडी होगी कि मैं तो अब सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा, मैंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे दिन झेले, क्या चीज़ें झेली, किसकी डांट सही, किसकी मार सही। ये सब चीज़ें बचा कर रखो, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा तभी लंबा दौड़ेगा तब उसकी ओवरऑल चीज़ें अच्छी हों। जितना आप अपने सेक्रीफाइसेस को शेयर करते चले जाओगे, उतना ही आप लेस मोटिवेटेड फील करते रहोगे, और ये फैक्ट है। तो बेटर है इन सब को मोटिवेशन की तरह यूज़ करो और कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि जितनी बार आप ट्राई करोगे उतने ही यूनिक वेज आप अपने निकाल पाओगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और इस वीडियो को यहाँ रोकना मत, क्योंकि हमारे बीच काफ़ी लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उन्हें फॉरवर्ड करो, शेयर करो, जो मन करे वो करो, बस ये वीडियो उनके पास तक पहुंचना चाहिए। और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो आगे आने वाले वीडियोस हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं
और कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।